पूज गुरुदेव का सानिध्य और हमारे ललितपुर के नगर गौरव राजेश भैया जो मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त अपना रास्ता कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज पूज गुरुदेव के आशीर्वाद से शुरुआत होगी। आप लोग कृपया बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। आज की धर्म सभा का शुभारंभ पूज गुरुदेव का जो चित्र आवरण में है, चित्र अनावरण का परम सौभाग्य हमारे समस्त ब्रह्मचारी भैया जो नव दीक्षार्थी हैं सभी पहुंचेंगे। और साथ में आज के जो हमारे इसके पुण्यार्जक परिवार हैं, परम आदरणीय श्री संजीव कुमार जी, श्री संतोष कुमार जी, श्रीमती ममता सतभैया, सागर परिवार पहुंचे और पूज गुरुदेव के चित्र जो आवरण में है अनावरण और दीप प्रज्वलन कर पुण्य अर्जित करें। हमारे सभी नव दीक्षार्थी भैया सभी लोग पहुंचे हैं। हमारे बीच में हमारे कुशल संचालक के रूप में ब्रह्मचारी पीयूष भैया, अंकुर भैया वो भी पहुंचे। और साथ में हमारे ललितपुर के दानवीर जिन्होंने आज इस एकेडमी का उद्घाटन का शुभारंभ किया है, ऐसे दानवीर श्री मनसेठ, श्री शिखर चंद जी, सुभाष चंद जी, लोकेश जी, सुरेंद्र कुमार जी, शुभम, समस्त किसलवास परिवार वो भी साथ में पहुंचे और इस पुण्य की क्रिया में शामिल होकर पुण्य अर्जित करें। साथ में पूज गुरुदेव के समक्ष जो केवल गान ज्योति प्रज्वलित करे भी सभी लोग हमारे आज के सभी नव दीक्षार्थी भैया और साथ में आज के पुण्यार्जक परिवार दीप प्रज्वलन करें। चित्र अनावरण हो रहा है। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेव। आप लोग तालियां बजाइए। देखिए आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे बड़े थक गए हो। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। जय बोले परम पूज्य आचार्य वन गुरु 108 श्री वैराग्य सागर जी महामुनि राज की। देखिए और सभी भैया हमारे पहुंचे और पूज गुरुदेव के पावन श्री जीवनों का पाद प्रक्षालन का भी परम सौभाग्य हमारे नव दीक्षार्थी सभी भैया पहुंचे। साथ में आज के हमारे पुण्यार्जक परिवार। देखिए जितने भी लोग खड़े हैं, अभी चुनाव का रिजल्ट आना बाकी, आप सभी लोग बैठ जाइए। बहुत सारा स्थान है, आप सभी लोग बैठ जाइए। यत्र तत्र आप खड़े हैं, कृपया करके प्लीज बैठ जाइए। हाँ, अंचल जी कह रहे हैं दीदी चुनाव तक तो खड़े रहने तो नहीं, जिस दिन चुनाव होगा रिजल्ट होगा उसी दिन खड़ा करेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। जो हम बोले तो बैठ जाए, हम बोले ना। गुरु के आज पखारे श्रद्धा के जल से, चरण गुरु के आज पखारे श्रद्धा के जल से। हाथ गंवारे पावन हो गए गुरु चरणा छू के, चलो गुरु चरण में गए चले पाद प्रक्षाल हम करे। चलो गुरु चरण में गए चले पाद प्रक्षाल हम करे। चरण गुरु के आज पखारे श्रद्धा के जल से। हाथ गंवारे पावन होंगे गुरु चरणा छू के, चलो गुरु चरण में चले पाद प्रक्षाल हम करे। भैया जी आप लोग भी आ जाइए। चलो गुरु चरण में चले पाद प्रक्षाल हम करे। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री और हमारे आज के जो इस कार्यक्रम के बिनोली यात्रा के पुण्यार्जक हैं,
श्री अक्षय जी टड़ैया जी, श्री सनित कुमार जी खजुरिया, श्री आकाश जी गैस वो आ जाएं अध्यक्ष जी के साथ, और हमारे नव दीक्षार्थी भैया का हम बहुमान करें मुकुट बांधकर। हाँ, शास्त्र भेंट और करवा दीजिए, शास्त्र भेंट। और हमारे आज के जो पुण्यार्जक परिवार हैं, पुण्यार्जक परिवार हैं, आदरणीय सेठ सिकरचंद जी के सलवास परिवार आए। सव्वे सिम गण गण हरे सिद्धे शीर्षाणमस्सामि नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोई सव्विसाहुड़म। जय बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। गणाचार्य भगवान 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। चर्या श्रमणी मम गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। श्रमण रत्नाचार्य भगवान 108 विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वादमोगिलांछनम् जियाते लोकनाथस्य शासनं जिन शासनम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणम्। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान ने की। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्धमान शासन नायक महावीर स्वामी की। चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। 3 करोड़ मुनिराजों की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना मनीषियो जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी हो। इस सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति। वो ज्ञानी भव्यात्माओं, आज हम सभी 8 दीक्षार्थियों का एक परम सौभाग्य है कि आचार्य भगवान विनम्र सागर जी के सानिध्य में हम हमारी दीक्षा की अनुमोदना करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और
जीवन में आगे बढ़ने के लिए या कुछ भी पाने के लिए हम सभी एक गोल, एक लक्ष्य को निर्धारण करते हैं। मैं भी एक लक्ष्य को निर्धारण करके चला हूँ और मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे भगवान बनना है। और भगवान बनने के लिए कहने से भगवान नहीं बनते हैं। भगवान बनने के लिए चारित्र को धारण करना पड़ता है, ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण करना पड़ता है और अपने जीवन में किसी न किसी की गुरु की शरण में जाकर उनके पाद मूल में अपने आप को समर्पण करना होता है, तब जाके आप मोक्ष मार्ग की रक्षा चलते हैं। उन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर की असीम कृपा है जो हम जैसे कंकड़ पत्थर या कुछ नहीं जानने वाले को आज ज्ञानेश्वरी दीक्षा देकर उस मोक्ष मार्ग की सिद्ध अवस्था पर पहुंचाने की कृपा कर रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान वात्सल्य की मूर्ति, और उनका तो है ही असीम, उनकी तो गुणगान हम क्या करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। बाकी आप ललितपुर वासियों का भी विशेष सहयोग और विशेष योगदान है, क्योंकि मैं कहीं और से ऊपर नहीं आया हूँ। जहाँ आप बैठे हो कल मैं वहाँ था, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से, सहयोग से आज मैं यहाँ इस पद तक पहुँचा हूँ। और आपको भी पता है कि शुरू से मैं साधु संघों से जुड़ा हूँ, जाता रहता हूँ, और मेरा अगर मोक्ष मार्ग का कारण है तो आपको बता दूं, शायद कुछ लोगों को पता होगा, मेरा यही मंच है। जब मैं एक नाटक के भेष में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर के रूप में बैठा था, और आज उन्हीं की कृपा है कि आज साक्षात वो हमारे लिए ज्ञानेश्वरी दीक्षा प्रदान कर हम पर सहयोग कर रहे हैं। तो बताने को तो बहुत कुछ है और बहुत गुरु ने दिया है, क्या गुरु का हम गुणगान करें। और इसी धारणा के साथ जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन न्यायिका चारित्राणावगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंत अनंत श्री सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, देवादिदेव ललितपुर के मूल नायक श्री वृंदनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त नगर गौरव साधु भगवंतों की, ललितपुर पूरे देश में प्रसिद्ध है पन्ना, जहाँ से क्या निकलते हैं? अरे बोलो ना, हीरे निकलते हैं। परंतु वह पन्ना भी फीका है ललितपुर के सामने। वो पन्ना में तो जड़ हीरे निकलते हैं जिनकी कुछ कीमत हुआ करती है,
परंतु ललितपुर से ऐसे ऐसे बेशुमार हीरे निकले हैं जिन अनमोल हैं, जिनकी कोई कीमत ही नहीं। आपके सामने ही आपकी नगर की गौरव हारिका माता जी गुरु जी के संग में शोभायमान हो रही हैं। हमारे संग में भी पूज्य मुनिवर श्री प्रणव सागर जी, पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर महाराज जी, जो महावीर की मुद्रा को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। और उसी के साथ में एक और बेशकीमती कोहिनूर जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो आज आपके सामने बैठे हैं, जो 25 अक्टूबर को उस अरहत रूप को प्राप्त करने जा रहे हैं। ये सारी बातें तो हो गई जो हो चुकी उनकी। अब बात करते हैं जो साक्षात हमारे बीच में विराजमान है, गणधर पीठ पर, गणधर गद्दी पर जो आचार्य भगवान विराजमान है, जिनका वात्सल्य, जिनकी करुणा, जिनका प्रेम, इनका बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। देखा जाए तो हमारा गुरु तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी हैं, और गुरु भाई के रूप में जो हमारे चाचा जी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। कई बार ऐसा होता है कि पिता से सबको डर लगता है, लेकिन चाचा जी से विशेष प्रेम मिल जाता है ना। तो हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है। हमें यहाँ पे चाचा जी के रूप में आचार्य भगवान मिले, मैं बहुत सारे साधु भगवंत और पूज्य माता जी, बड़ी माता जी आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। माता जी का भी विशेष प्रेम और विशेष वात्सल्य हमेशा बना रहा है। आचार्य का भी बहुत विशेष प्रेम वात्सल्य मिलता रहा है। आचार्य का ऐसे ही प्रेम वात्सल्य मिलता रहे आगे भी, संघ का ऐसे ही प्रेम वात्सल्य सदैव बना रहे, गुरु आशीर्वाद बना रहे, और हम सभी आठों भाई अपनी इस मोक्ष मार्ग की यात्रा को सानंद निर्विघ्न संपन्न कर सके, इसी भावना से आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महाराज की। मैं दीदी से निवेदन करूंगा कि आज के जो हमने ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त किया है, दानवीर श्रीमन सेठ श्री शिखरचंद जी सराफ, राजू भैया केसलवास परिवार का घर, हमारे दादा बड़े सहज हैं। जब भी किसी चीज की आपसे निवेदन करो तत्परता से तैयार रहते हैं। हल्दी और मेहंदी की रस्म यहाँ पर होगी। जिनको भी इस पुण्य की क्रिया में शामिल होना है समय से उपस्थित हों और नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाहे निर्धूतकलिलात्मना सालोकायनं तिलोकायनं यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिडीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये शौवशाहूडम्
अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, गढ़ाधिपति गढ़ाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के, आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महामुनिराज के, मंच पर विराजमान सभी आरिकाएँ माता जी की और साधु भगवंत की, पूज्य गुरुदेव विनंद सागर जी महामुनिराज की, ललितपुर की पावन वसुंधरा ये तब धन्य हुई जब आपको पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास कराने का अहो सौभाग्य मिला। उन्हीं के साथ ही साथ में आपको वैराग्यों की अनुमोदना करने का अहो सौभाग्य मिला। और पूज्य विनम्र सागर जी का बहुत उपकार है इस बालक के ऊपर। जब पूज्य गुरुदेव ने भिंड में चातुर्मास किया तब वह चतुर्मास के प्रणहा से यह बालक के अंदर बीज वैराग का बीज रोपण किया, आज अंकुरित होकर इस यहाँ पर बैठा है। यह आचार्य भगवान का बहुत उपकार है। उन्हीं के साथ ही साथ में पूज्य गुरुदेव विनंद सागर जी महामुनिराज हुए। उन महाराज का भी बहुत बड़ा उपकार है। वो महाराज ने ऐसी प्रेरणा दी, आज ऐसा बीज उत्पन्न किया, वह आज भी दिगंबरत्व होने जा रहा है। आचार्य भगवान बोलते हैं उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान और पूज्य गुरुदेव विनंद सागर जी महामुनिराज का बहुत उपकार है इस बालक के ऊपर, क्योंकि ऐसे संस्कार दिए जो आज जिन शासन को प्रभावना करेगा। और पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने इस बालक के अंदर वैराग्य का बीज उत्पन्न किया, ऐसे ही आप इस बालक को आशीर्वाद देते रहें। जैसे आप धर्म की प्रभावना कर रहे हो, मुझसे भी आप प्रभावना ना हो, ऐसे ही धर्म की प्रभावना होती रहे। और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विनम्र सागर से भी क्षमा याचना मांगता हूँ। अगर भिंड में आपने चातुर्मास किया और इस बालक से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। और मंच पर विराजमान सभी साधुओं से भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि इस बालक से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्रीफल की संख्या में श्रृंखला में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य पूजन की महिमा बतलाते वक्तावर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की है गुरु शान। हो विनम्र त्रय रत्न सजाते, हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाऊं, चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूज्य उच्चारणाचार्य भवन गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी तिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय हो। काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे छोटे भैया ने भी आचार्य विराग सागर जी से प्रथम
जो ब्रह्मचर्य व्रत के सुगन लेने वाले जो थे मेरे छोटे भैया ही थे, और उसके पश्चात उन्होंने दीक्षा में थोड़ा टाइम लगा दिया। आचार्य श्री का तो विनम्र सागर जी का तो हमारे राजस्थान से बहुत लगाव रहा है, जिनका चतुर्मास मिलना ही आप सबके बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं पूरी ब्यावर समाज की तरफ से आचार्य श्री के चरणों में सादा नमोस्तु करते हुए कि हे आचार्य श्री, अब ब्यावर राजस्थान की तरफ बिहार करें ताकि हम राजस्थान वालों को भी थोड़ा मौका मिले। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। और भाव सहित श्रीफल बनाकर गुरु चरणों में पूरी सभा की ओर से त्रिकाल नमोस्तु निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो अरिहंताय नम। ओम नमो अरिहंताय नम। ओम नमो सिद्धानम। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो वच्छायणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। बोले एक जना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारण चरण 108 विनम्र सागर जी महाराज की। जब लाखों लोग दुनिया में जन्म लेते हैं, तब किसी एक ऐसे प्राणी का जन्म हुआ करता है जो दिगंबर वेश धारण किया करता है। $25 लाख लोग धरती पर जन्म लेने पर किसी एक श्रमण का जन्म हुआ करता है। भले ही हमारी नगर की आबादी 25 लाख ना हो, अगर वहां से कोई एक श्रमण दीक्षा लेता है तो निश्चित मानिए हमारे नगर की आबादी 25 लाख की है। जब कई जन्मों में भावना भाई जाती है और भावना भाते भाते कहीं आगे कोई बढ़ जाता है, कोई नहीं बढ़ पाता है, और वर्तमान में उसे कहीं मुनियों का समागम प्राप्त हो जाए तो उसके मन में संयम प्राप्त करने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। हर किसी के मन में नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं यहीं पर बीज डालते हैं और कई लोग बीज डाल करके आते हैं। जो बीज डाल करके आते हैं वे अंकुरित हो जाते हैं, और जिन्होंने बीज अभी डाला नहीं है वे उनकी अनुमोदना करने में लग जाते हैं कि मुझे भी ऐसी श्रमण दीक्षा प्राप्त हो। हमारे बड़े भाई आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जब कभी वो मिलते हैं तो वो हमसे बड़े भैया कहते हैं और हम उन्हें बड़े भैया कहते हैं। और लोग समझ नहीं पाते कि कौन बड़े हैं। जब आचार्य पद की दृष्टि से, मुनि पद की दृष्टि से देखते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, और दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो वो हमें बड़े समझने लगते हैं।
विशुद्ध सागर महाराज जी का इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है कि वो हर किसी को अपना बना लेते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना जरूर बना लेते हैं, और श्रवण की यही विशेषता होनी चाहिए। और ये विशेषता अगर नहीं आ पाई तो उन्हें अभी श्रवणत्व पाने में बहुत समय लगेगा। अभी बड़ौत में पथरिया से ये निश्चित हुआ कि उनका चातुर्मास वहाँ पर होगा। हमने भी बहुत सोचा कि महाराज इतनी दूर कैसे पहुँच पाएंगे, लेकिन बाद में पता चला जितना यहाँ से बड़ौत है उतना तो अभी उन्हें घूमना है, उसके बाद बड़ौत जाना है। बहुत उनकी यात्रा होती है और उनकी यात्रा भी बड़ी सुखद होती है। जहाँ जहाँ भी पहुँचते हैं सबको आनंद तो होता ही है, और उस यात्रा में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते भी हैं। अभी नवीन नवीन श्रवण तैयार हो रहे हैं और अभी नया नया जोश भी है और अच्छा बोलना सीख भी रहे, सीखना चाहिए। जैसे ही श्रवण बनते हैं, जैसे ही मुनि बनते हैं, व्यक्ति के अंदर कई क्षमताएं अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। अभी भले ही क्षमताएं दिखाई न दे रही हो, लेकिन जैसे ही श्रवणत्व आता है वैसे ही क्षमताएं अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जब क्षुल्लक अवस्था में थे तो बहुत दुखी होते थे। जब हम उनके पास बैठते थे तो बहुत दुखी होते थे, और इस बात से दुखी होते थे कि हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। बहुत दुखी होते थे। अब ये लोग तो अभी छोटे छोटे हैं, जब उनके पास हम बैठते थे तो बड़े हमसे पूछने लगते थे, मुझे बताओ याद कैसे होगा। तो हमने कहा याद करेंगे तो याद होगा। बोले हम बहुत याद करते हैं, दिन भर याद करते हैं, और जब आचार्य श्री के सामने आचार्य श्री पूछे तो भूल जाते हैं। तो हमने आचार्य श्री के सामने तो अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। आप याद करने की बात करते हो, आपने याद करके भूला है। आप ये बताओ, आचार्य श्री के सामने आप दुनिया को भूल गए, भिंड को भूल गए, परिवार भूल गए, घर द्वार भूल गए, तो जरा सा याद किया है और ये भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो कभी कभी बैठ के अच्छी बातें किया करते, लेकिन जैसे ही क्षुल्लक पद से वो अलग भी बने, और जैसे ही उन्होंने मुनि पद धारण किया, उनके क्षयोपशम की वृद्धि निरंतर होती चली गई। जैसे ही मुनि पद धारण किया, क्षुल्लक पद में वो कातंत्र माला के छोटे छोटे सूत्र, एकारे यईकारे च, ओकारे औकारे च, छोटे छोटे सूत्र वे घंटों लिखते थे स्लेट पर, और लिखते थे और फिर मिटाते और फिर सुनाते तो फिर भूल जाते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। बोले हम ये भी भूल जाते हैं। तो हमने कहा हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। आज जैसे ही समन्वत उन्होंने प्राप्त किया, निरंतर क्षोभ बढ़ता चला गया, और आज देखिए
आज हमारी तरह वो भी 10-10, 20-20 गाथाएं एक दिन में याद करके रख देते हैं। जब श्रेयांश गिरी में अभी जहां श्री चातुर्मास कर रहे हैं, वहां वो जब हमें देखते थे, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो एक एक दिन में 20-20 गाथाएं तो वैसे ही सुना देते। 10 सवेरे 10 शाम को 20-20 गाथाएं इकट्ठी सुना देते थे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता था। बोले कैसे याद हो जाता है? कुछ नहीं, याद करने का तरीका है। और वहीं उन्होंने समणत्व को प्राप्त किया, मुनि अवस्था को प्राप्त किया, फिर अच्छी तरह याद होने लगा। तो जैसे ही मुनि बनते हैं, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं और सारे बाहर के विचार टूट जाते हैं, और फिर जो भी विचार किया जाता है फौरन फीड हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे ये नवीन श्रमण है, अभी ब्रह्मचारी अवस्था में है, और थोड़े दिन बाद इनको हम सभी मुनि अवस्था में देखेंगे। जगत पूज्य अवस्था जिनके द्वारा प्राप्त हो, वो बहुत ही उपकारी व्यक्ति हुआ करता है। उसने तुम्हें इस योग्य बना दिया कि आप दुनिया में किसी भी कोने में जाएं, सभी लोग आपको देख करके हाथ जोड़ करके वंदना करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसी अवस्था हर किसी को प्राप्त नहीं होती और हर किसी से प्राप्त नहीं होती। ये सभी मुनि बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने वैराग्य को मजबूत करें और अध्ययन सर्वश्रेष्ठ है। जितना बढ़िया अध्ययन होगा, जितना बढ़िया चिंतन होगा, जितना बढ़िया मंथन होगा, उतना ही जीवन में आनंद उत्पन्न होगा। एक नया चिंतन भी हमारे जीवन में आता है, हमें कई वर्षों तक वो चिंतन याद रहता है। इसलिए ऐसे नए नए चिंतन, नए नए मंथन हम अपने जीवन में उत्पन्न करें। और ये सभी मुनि बनने जा रहे 25 तारीख को, 25 तारीख को अक्टूबर को। क्या दशहरा तो नहीं है? 24 का है दशहरा, 25 को एकादशी है। पच्चीस तारीख को अच्छा मुहूर्त है। उस मुहूर्त में बड़ौत में श्रवण दीक्षा होने जा रही है। मेरा इन सभी ब्रह्मचारियों के लिए खूब आशीर्वाद है। बहुत अच्छी अपनी साधना में अग्रसर रहें, बढ़ते रहें, निरंतर लिखते रहें। जितना चिंतन मंथन करेंगे उतना ही और अंदर से निखार आएगा, उतना ही चिंतन और बढ़िया बनेगा। इसलिए इतना बढ़िया चिंतन प्राप्त करके लेखन जरूर करें, जिससे कि हमें भविष्य में वो वाली बातें याद रहें और हम लोगों को भी बता सकें। यहाँ पर विनम्र एकेडमी प्रारंभ हो रही है। आज से ही होगी। यद्यपि ये क्लास शाम की है, इसलिए सवेरे सवेरे नहीं है, बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। शाम को 6 बजे से 6:30 बजे से 7:30 पौने 8 तक चलती है। और उसमें बच्चों को अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी,
सभी तरीके से उन्हें शिक्षा दी जाती है। किस तरह उन्हें बैठना है, किस तरह बोलना है, किस तरह दर्शन करना है। और पूजन कराने की तो बात मुझे मालूम नहीं है, अगर वो भी होगी तो वो भी करा सकते हैं। रविवार को बच्चों के लिए पूजन के भी संस्कार दिए जाए। ये एकेडमी 2021 से प्रारंभ हुई और प्रत्येक चातुर्मास में अथवा अन्य जगह भी इसे लगाया जाता है। दीदियाँ लगाती हैं, इनका एक अच्छा प्रयास है। वो पुस्तक उनके हाथ में रहती है और वो पढ़ाते हैं और बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं। अभी इसके पूर्व कहाँ लगा था? टीकमगढ़। अभी टीकमगढ़ में गर्मी में टीकमगढ़ में लगा था। इसके पहले तालबेट में लगा था चातुर्मास में। इसके पहले अम्बा में लगा था, मुरैना में लगा, धौलपुर में लगा। अलग अलग जगह बच्चों को एक साथ एक जैसा सिखाया जाता है और बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। इस एकेडमी में सभी लोग पुण्यार्जक हैं। कलश स्थापन करता रसिया परिवार, उद्घाटन करता किसलवास परिवार, शिखरचंद जी, और पुस्तक बैग आदि ये भी हैं यहाँ। अभी बताएंगे, मनोज भैया बताएंगे। तो सभी लोगों ने इसमें अपना अच्छा शेयर किया है और बच्चों में ऐसे संस्कार जरूर आना चाहिए। ये बच्चे ही हमारे भविष्य की नींव हैं। इनमें संस्कार आ गए तो ये कहीं भी होंगे। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, आहार देखते हैं, पूजन में अभिषेक देखते हैं, अभी करते नहीं हैं और 8 साल के हुए करने लग जाते हैं। फिर भी 2 साल 5 साल करते हैं, फिर भले ही वो बंद कर दें, लेकिन जब भी ये युवा अवस्था में आएंगे तो इनके अंदर वो संस्कार जरूर काम करेंगे। वे संस्कार निकल करके आ जाएंगे। वो कहीं भी हों, अगर उन्हें मंदिर मिला और महाराज मिले तो वे अपने उनके वो संस्कार बहुत काम करेंगे। आपने देखा कई जगह, बाहर भी देखिए, अपने यहाँ के बच्चे कोई बाहर जाते हैं और बाहर कहीं महाराज मिल जाए और आहार देने का समय आ जाए तो वे तत्काल धोती दुपट्टा पहन के खड़े हो जाते हैं। और अगर संस्कार नहीं होते तो वो धोती दुपट्टा पहनने का विचार नहीं करते। तो ये एकेडमी अब कितने दिन चलती है ये तो दीदी बताएंगी। 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन चले, वो किताब का कोर्स पूरा होना चाहिए। बाद में परीक्षा भी होती है और किन्हीं की ओरल होती है, किन्हीं की रिटन में होती है। दोनों तरह की परीक्षाएं होती हैं। और रविवार से यहाँ अकाल मृत्यु पर एक प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। मौत और अकाल मौत क्यों? मृत्यु निश्चित और अकाल मृत्यु अनिश्चित। मृत्यु तो निश्चित है लेकिन अकाल मृत्यु निश्चित नहीं है। मृत्यु तो अपने आयु के समाप्त होने पर ही होगी, लेकिन अकाल मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। वो टालने के तरीके, बचने के तरीके, बहुत सारी बातें श्रृंखला में चलेंगी। क्रम से वो श्रृंखला भी चलेगी। ध्यान रहे, उसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है। आप एक दिन चूके तो दूसरे दिन का प्रसंग देर में समझ में आएगा ही नहीं समझ में। बिल्कुल लिंक बनी हुई है। अगर ये वाला विषय छूटा तो दूसरे दिन पूछोगे अरे ऐसा कैसे हो गया, हमें पता ही नहीं।
तो फिर तुम्हें वो वाले प्रवचन सुनने पड़ेंगे, और सुनने नहीं पड़ेंगे, सुनोगे तो हमने बताया था कि सुनने से तो मोबाइल में सुनोगे अथवा टीवी पर सुनोगे तो बहुत से बहुत 25% 20% समझ में आता है, समझ में ही नहीं आता। इसलिए फेस टू फेस जो समझ में आता है वो मोबाइल आदि में समझ में नहीं आता। वो श्रृंखला भी रविवार से प्रारंभ होगी। रविवार सुबह 8 बजे, 8 बजे से 9:30 बजे तक। रविवार को 8 बजे होगी, फिर तो 8:15 बजे से है, 9:30 पौने 10, अधिकतम 10 लास्ट। जैसे कि यूथ प्रोग्रेस की क्लास चली थी, शिविर चला था, ऐसे ही ये श्रृंखला है। सब लोग इसका भी ध्यान रखें। जिसमें अग्रणी रहने का जो मन बनाया है वो वीतराग शासन ग्रुप ने बनाया है। वे भी उसमें आगे रहेंगे। किस तरह से वो श्रृंखला चलती है आप उसे भी देखिए, क्योंकि उसमें प्रश्न मंच भी रहता है। आप कितने इंटेंशन से सुन रहे थे इसका भी ध्यान दिया जाता है। और ये तो बात बिल्कुल सही है कि आप इंटेंशन से सुने या न सुने, आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि विषय ही ऐसा है। हर व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का विषय है, इसलिए बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और लोग उसे बड़े उपयोग से सुनते भी हैं। वो क्रम भी चलेगा। आज सभी दीक्षार्थी अच्छी भावना लेकर के आए, और आज इनकी बिंदोली भी हो और गोद भराई भी शाम को होगी और बिंदोली भी होगी। बड़ी अच्छी तरह से सभी लोग गोद भराई करें और ये देखें, ये श्रवण ही नहीं है, ये श्रवण बनकर और आगे की यात्रा पर जाना चाहते हैं। अभी बता रहे थे हमारी यात्रा मोक्ष की यात्रा है। बहुत कम लोग धरती पर ऐसे हुआ करते हैं जो मोक्ष की यात्रा पर चलें। संसार की यात्रा पर तो दुनिया चला करती है। ये सभी, इनका भविष्य उज्जवल हो, ये श्रवण बनकर अच्छे अध्ययन और ज्ञान को प्राप्त हो, अच्छी साधना करें, इनके जीवन में किसी तरह की कोई बाधा न आए और इनका संयम निर्बाध अवस्था से आगे बढ़ता जाए। मेरा इनके लिए भी खूब आशीर्वाद है, बच्चों के लिए भी आशीर्वाद है और सबके लिए आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम पूज्य उच्चारण 108 विनम्र सागर जी महामरिराज की, आचार्य सन की। सभी लोग 2 मिनट बैठे रहें।